व्यक्ति ने इस समाज के ऊपर यदि बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसका सिर काटने में कोई देरी नहीं आएगी, ताकतवर हो जाएगा, जो उतना ही ताकतवर हो जाएगा। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ऐसी सरकार को अब हम जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समाज के लिए, अति पिछड़ों के लिए बाबूराम पाल एक देवता के रूप में आए हैं। ये सामान्य शख्स नहीं है, सामान्य आदमी नहीं है। इनके बारे में जब जानोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये अपना घर बार तक सब कुछ खत्म करके समाज के लिए कुर्बान है। आपने आकर जो अपने स्वयं जातीय बंधुओं का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा परिचय यहाँ पे बहुत कम लोग जानते हैं। बाबूलाल पाल जी यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे घर भी जा चुके हैं। मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूं कि जो लोगों को दिमाग में ये है, हीन भावना के शिकार हैं, जो लोग कल तक हमको ऊंच नीच बोलते थे, नीच बोलते थे, कमीन बोलते थे, आज अगर स्वतंत्र भारत में संविधान के राज में किसी व्यक्ति ने इस समाज के ऊपर यदि बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसका सिर काटने में कोई देरी नहीं आएगी। जो आपके सामने मंच पर बैठे हैं, आप बाबूलाल जी से बहुत अच्छी तरीके से अवगत हैं। रमेश चंद्र निषाद जी, वीर फूलन देवी जन संगठन, सुभाष कश्यप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एकलव्य सेना, रामधनी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानव समाज पार्टी और सरजीत सिंह खंडसाल आजाद पार्टी, जिसका नाम है अपनी जिंदगी अपना दल। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के अंदर यही करेगा सभी समस्याओं का हल। ताली से पीट रहे को खाना खा के आ गए हैं, इतनी हल्की ताली में क्या हो गया यार? हम लोग तो नहीं खाए भी, आप खाना खा के आए हो। राष्ट्रीय मंच पे बोलते हैं तो 5 मिनट तक ताली बजती रहती है, और अपने घर के मंच पे बोल रहे हैं तो आप जो है कमी कर रहे हो। जो शख्स आपके सामने खड़ा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार में 32 साल तक ज्वाइंट कमिश्नर रह चुका है, और इसलिए सरकार के चप्पे चप्पे से हम वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। तो हम हीन भावना के शिकार किसी को होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तो दोनों बेटियां IAS हैं, दोनों MBBS हैं, दोनों MS हैं, दोनों इंडिया की टॉपर हैं। मैं खुद ऑल इंडिया डिबेटिंग कॉम्पिटिशन को 2 बार टॉप किया हूं पूरे भारत में। 140 करोड़ की आबादी में इस समाज के अलावा कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि 5 मिनट हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं बताता हूं कि जिस समाज के लिए बाबूराम पाल जी जैसे व्यक्ति ने, ये मानव नहीं है, इंसान नहीं है, ये महामानव नहीं है। इस समाज के लिए, अति पिछड़ों के लिए बाबूराम पाल एक देवता के रूप में आए हैं। ये सामान्य शख्स नहीं है, सामान्य आदमी नहीं है। इनके बारे में जब जानोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये अपना घर बार तक सब कुछ खत्म करके समाज के लिए कुर्बान है। बाबूराम पाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबूराम पाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबूराम पाल जिंदाबाद। खुशी के बारे में जाओ, कार्यक्रम को खत्म करो। जो जितनी ताली बजाएगा उतना ही ताकतवर हो जाएगा, जो जितनी ताली बजाएगा उतना ही ताकतवर हो जाएगा। आगे ऐसे ही होगा। भैया कहाँ गए? हो रहा है। चलिए, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी 69,000 की
भर्ती निकली थी, मालूम है कि नहीं? जिसको मालूम है हाथ उठाओ। 70,000 भर्तियां होनी थी। किसकी? टीचर की। जिसका ये लान है वो लड़का आज बीएससी, बीए, एमएड सब कुछ कर चुका है, लेकिन उसने मुझे आकर के बताया कि सर मेरा नंबर नहीं आया। क्यों? आपके साथ घोटाला हुआ है, योगी सरकार में धोखा हुआ है, आपके साथ ईमानदारी नहीं बरती गई। 27% आरक्षण है। कितने दिन हो गए? 1950 से जोड़ लीजिए, 70 साल हो गए। 70 साल में इस समाज के लोग कितने आईएएस बने, कितने आईपीएस बने, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर? क्यों नहीं बने? सिर्फ इसलिए नहीं बने कि हमने दूसरों की झूठे चाटना सीख लिया और हम उनके पैर छूते रहे। आज पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। पैर केवल अपने माँ बाप के छुओ, उसके अलावा किसी के मत छुओ। आपके माँ बाप इस दुनिया के अंदर आपके भगवान हैं। ये मंदिरों में, मस्जिदों में कुछ नहीं रखा है। आपके माँ बाप ही आपके भगवान हैं। अगर उनकी सेवा नहीं करोगे तो आने वाले नस्लें भी बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, दो चीजें जीवन में बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला का अपमान होता है और हम वहां खड़े हैं तो अपनी जान की बाजी लगा करके भी उस महिला के सम्मान की रक्षा करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मामला राजपाल जी जो है सोच रहे होंगे अब तो गया आधा घंटा गया, लेकिन नहीं, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि उनको हमें समय दे रहा है। हमारा कहना यह है कि जो 27% आरक्षण मिला वो इस समाज के साथ एक धोखा है। इस समाज की जनसंख्या, पिछड़ों की जनसंख्या, जिसमें अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े हैं, वो आते हैं, वो जनसंख्या है 60% से भी ज्यादा और 36% पे सरकार बनती है। तो हमें किसी के दरवाजे ठीक मानने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के अंदर 15% लोग 85% पे राज चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अब ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो सामने बैठे हैं, यहाँ जो गच पे बैठे हैं, इन्हीं में से बहुत सारे लोग विधायक, सांसद बन करके संसद में जाएंगे। लेकिन आपको जाति के साथ साथ जमात में इकट्ठा होना है, एक होना है। सारे अति पिछड़े एक, सारे अत्यंत पिछड़े एक। तो इसका जो बाइफर्केशन है गवर्नमेंट में रखा माननीय मुख्यमंत्री टेबल पे, यदि आप चाहोगे 24 घंटे में लागू हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, पिताजी के लिए, माताजी के लिए कृपया करके जान लगा दो, तत्काल लागू होगा। रिपोर्ट योगी जी की टेबल पे पिछड़ों को 7%, अति पिछड़े जिसमें हम सारे लोग आते हैं 11%, अत्यंत पिछड़े 9, तो 11 प्लस 9 20% हुए। तो 70,000 का 20% कितना हुआ? बताओ, कोई तो पढ़ा लिखा होगा, बोलो। 70,000 का 20% 14,000 शिक्षक इस समाज के हमें चाहिए। अगर ये नहीं होता है, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और 2026 के चुनाव में अपनी ताकत का इन्हें एहसास करा देंगे, अपनी सरकार खुद बनाएंगे। ये समझ लो इसको। 14,000 पद तो आपके घर 69,000 कितने हुए? 4,500 मिले। और जब मंडल कमीशन को, इसका आयोग को जब शिकायत हुई तो शिकायत होने के बावजूद आज तक उन्होंने कहा कि 6,500 भर्ती और होगी, अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। तो ये जो कहते हैं ये करते नहीं, ये जुमलेबाजों की सरकार है। ऐसी सरकार को अब हम जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताली तो बजा दो यार। जिस प्रकार से मैंने प्रदेश की स्थिति बताई, उसी प्रकार से रोहणी आयोग की रिपोर्ट
टेबल पे पड़ी है 13 बार विस्तार के बाद। किसके पास? महामहिम राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी के पास। और उसको भारत सरकार ने, मोदी जी ने ही यह आयोग गठित किया था। आज रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते हो? आज चाय की बात करते हो, पकौड़ों की बात करते हो, लेकिन रिपोर्ट की बात नहीं करते हो। भारतीय जनता पार्टी अगर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करेगी तो दुनिया के नक्शे से नहीं, कम से कम भारत के नक्शे से बाहर हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हमें सब लोगों को मिलकर ये प्रयास करना है। एक तो हर जगह कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे, हमें शिक्षित करना है, हर बच्चे को शिक्षित करना है। उसके साथ साथ ये फैसला लेना है कि हमें ये शुरुआत महिलाओं के सम्मान की अपने घर से करनी है। मैं हाथ जोड़ के बुजुर्गों से, साथियों से, युवाओं से, भाइयों से विनती करता हूँ कि घर में किसी भी महिला के साथ उसके परिवार वाले कोई बदतमीजी ना करें, नहीं तो इसके लिए बहुत ही बुरी सजा होगी, चाहे मेरा सगा भाई क्यों नहीं हो। इसलिए शुरुआत हमें अपने घरों से करनी है। हर महिलाओं को सम्मान देना है और महिलाओं को सम्मान हमारा खुद का सम्मान है। महिलाओं को सम्मान खुद का सम्मान है। अब क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं काफी हो गया, मुझे जो कहना था मैंने अपनी बात कह ली, अब मैं सिर्फ एक नारा लगाऊंगा, आप लोग बोलेंगे और अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। राजमाता अहिल्या देवी होलकर अमर रहे, आवाज तो आ रही अमर रहे, अमर रहे। राजमाता अहिल्या देवी होलकर, वीरांगना फूलन देवी जी, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर। अमर रहे। अब और कौन रह गए ये तो बताओ हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर, ये रह गए वीर एकलव्य योद्धा, एकलव्य योद्धा। जय भारत, जिसने हमें संविधान दिया सिर्फ एक बार, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत